खेसारी जी का एक नया गाना आता है जो कि कल आया था और वो कल के दिन 1 मिलियन भी व्यूज़ टच नहीं हो पाता है। कहाँ गया स्टारडम, कहाँ गया ट्रेंडिंग स्टार का ट्रेंडीपन। चलिए गाने की बात कर लेते हैं। देखिए गाने के अंदर जो लिरिक्स हैं वो बहुत एवरेज है यार। मतलब अब खेसारी जी की टीम को, खेसारी जी के मेंबर्स को या खेसारी जी को जो मैनेज करते हैं उनको समझना होगा कि भैया लिरिक्स जो हैं वो पावरफुल होने चाहिए। अभी पवन सिंह का एक गाना आया था घघरी, उस गाने के जो लिरिक्स हैं वो इतने पावरफुल हैं कि आपको गाना 10 बार सुन लोगे तब भी मन नहीं भरेगा। उस गाने का मैंने रिव्यू करा, इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। अब देखिए खेसारी जी का ये जो गाना है ये लिरिक्स के नाम पे बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। इस गाने के लिरिक्स जिस हिसाब से होने चाहिए थे उस हिसाब से लिरिक्स नहीं है। ऐसे गानों को देखकर लगता है कि यार अब भी ऐसे गाने बनते हैं तो भैया मतलब राइटरों को कुछ तो फील होना चाहिए कि यार कैसे गाने लिख रहे हैं वो। ऐसे गाने बहुत पहले आते तो शायद चल भी जाते, लेकिन आज के ज़माने में ऐसे गाने बनाना बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको पता है कि यार ज़माना बदल गया है, लोग बदल गए हैं। जो खेसारी जी को पहले सुनते थे वो कोई बच्चे थे, अब जवान हो गए हैं, अब मैच्योर हो गए हैं और मैच्योरिटी में ऐसे गाने बेहद ही ख़राब लगते हैं। गाने की वीडियो क्वालिटी की बात कर ले तो ग्लोबल म्यूजिक जैक्सन का पैसा लगा है और वीडियो क्वालिटी अच्छी है, खराब नहीं है। गाने के अंदर आस्था सिंह हैं जो कि अच्छी लगी हैं। खेसारी लाल यादव जी के साथ उनको देखने में अच्छा लगता है और संतुष्ट फील होता है दोनों को एक साथ देखकर। बट ओवरऑल देखा जाए तो भैया जिस हिसाब का ये गाना है ये गाना नहीं चलेगा और जिस हिसाब से इस गाने को रिस्पॉन्स मिला है खेसारी फैंस का, ये गाना फ्लॉप है, डिजास्टर भी कह सकते हो, क्योंकि एक दिन में 5 लाख व्यूज़ टच होने मुश्किल हो गए इस गाने के लिए। तो आगे आपको ये गाना कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मेरे लिए ये गाना एवरेज भी नहीं है।